बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त हर तरफ खबर थी मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए तेज तरीन इंसाफ की, जिस वक्त हर कोई बात कर रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए कानून और आइन बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आता है, कि नैब कह रहा है कि जनाब प्लीज़ इनके लिए हुक्म फरमा दें कि हम इस केस को नहीं चलाना चाहते, हमें कोई एतराज़ नहीं है, इनको जो ये कह रहे हैं ये रिलीफ दे दिया जाए। अब मियाँ नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और लिहाजा अब वो जहाँ चाहें पाकिस्तान में आएँ, जिस तरह चाहें रहें। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। मिनट्स में और अब तो सेकंड्स में बात की जा रही है कि इतने 100 सेकंड्स में ये सारा रिलीफ मिल गया, सारा कुछ हो गया। और देखें किस तरह से सिस्टम जो है वो नज़र आ रहा है कि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब का गुलाम बना हुआ है, गुलाम। और कोई भी पुलिस महकमा देख लें, भी मैं देख रहा था रेलवे के महकमे के हवाले से बात आ रही थी कि पूरी ट्रेन पर जनाब मियाँ नवाज शरीफ के पोस्टर लगे हुए हैं। क्या उन्होंने रेलवे का पूरा डिपार्टमेंट खरीद लिया है? यह है वो सोच, ये वो अंदाज जिन्होंने, चाहे रेलवे है, चाहे पीआईए है, चाहे स्टील मिल है, उसको बिठा दिया। यानी अपनी जाती जागीर समझते हैं तमाम इदारों को। और जिस तरह होता है ना कि जाती कोई इन्होंने चौकीदार गार्ड रखे होते हैं, पुलिस को इसी तरह ट्रीट करते हैं, नैब को भी इसी तरह ही ट्रीट करते हैं, सिर्फ मुखालफिन के लिए। जिस तरह होता है कि आपने कोई गुंडा पाल लिया है, कोई बदमाश पाल लिया होता है, तो समझते हैं कि ये इदारे इसी तरह हैं। ये हमने यहाँ पर सरकारी ओहदेदार रखते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट करवाते हैं और उनको अपने मुलाजिम नौकर की तरह रखते हैं, गुलाम की तरह, कि बस ये सिर्फ इसलिए हमने गुंडे बदमाश पाले हैं कि मुखालिफिन के लिए हों, और जनाब हमारे लिए तो ये सिर्फ काम करेंगे और आकर कहेंगे कि नहीं जनाब, जजों को कह रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं कहना। तो कहते थे किसी के बारे में मशहूर था कि वकील नहीं जज करो, जज नहीं ना, ये मतलब वकील ना करो, जज कर लो तो आपके लिए आसान हो जाता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ये करते हैं कि ना जज ना वकील, सीधी डील। तो खैर ये इस पर हम तफसील से बात करेंगे, क्या हुआ, कौन इस पर क्या बात कर रहा है। इसमें फिर ये बात भी सामने आई कि जज साहब ने कहा जी सारे अब खुशियां मनाने चले गए हैं, सरकारी वकील मिठाइयां बांट रहे हैं, किसी को होश ही नहीं है, कोई और केस भी है उनमें पेश नहीं हो रहे। मगर जिस वक्त ये खबर सारी चल रही थी उसी वक्त लड़ाई की खबर आ गई, और वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर। इतनी खतरनाक खौफनाक लड़ाई आप कहें उसमें, यानी बाकायदा हाथापाई से बात आगे बढ़ गई है, घूंसे और लातें मुक्के ये सब कुछ चल गया। और इसमें जनाब एक दफा फिर शेर अफजल मरवत साहब वो नजर आ रहे हैं, और ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं, तहरीक इंसाफ के वकील हैं और वकील रहनुमा कह लें। और ये इससे पहले भी एक लड़ाई की वजह से बहुत ज़्यादा खबरों में आ गए, और वो थे जनाब सेनेटर अफनानुल्लाह नून लीग के, जिनके साथ इनकी लड़ाई हुई टेलीविजन पर जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में। अब जो लड़ाई हुई है, ये शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं, उसकी वीडियो भी मौजूद है, कि मैं इस शख्स को जानता तक नहीं और इसने मुझे गालियां देना शुरू कर दी। इन्होंने मीडिया से सिर्फ इतनी बात की कि मैं इसको जानता तक नहीं और इसने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी हैं, और बिला वजह। अब वहां पर पुलिस वाले भी खड़े हैं, इस्लामाबाद पुलिस खड़ी है, इस्लामाबाद पुलिस के लोग खड़े हैं, और नजर आ रहा है कि वो इश्तियाल दिला रहा है वो शख्स। पहले कुछ बुरा भला कहना शुरू होता है, और बाजार लग रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब सही बात कर रहे हैं कि भाई मैं इस शख्स को जानता तक नहीं हूं और ये मुझे इस तरह से गालम गलोच और बुरा भला कहना शुरू हो गया है, आखिर क्या वजह है। तो जब उसने गाली दी तो फिर नजर आता है कि जी शेर अफजल मरवत साहब जो है ना वो मजीद बर्दाश्त ना कर सके, और उसके बाद उन्होंने जाकर उसकी धुलाई कर दी, उसकी पिटाई कर दी, और फिर वो नीचे गिर जाता है। अब इसमें मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से देखें कि ये देखें, एक तरफ से ये नजर आ रहा है, ये देखें वो नीचे उसको गिरा के, ये देखिए ये शेर अफजल मरवत साहब हैं, ये वकील के जो उसमें यूनिफॉर्म में, आप देखें, ये देखें आप, ये उसको रोक रहे हैं कि भाई इस तरह बात ना करो, लेकिन वो बाकायदा, ये देखिए दोबारा, ये वो फिर नीचे गिर जाता है। देखिए पुलिस वाले भी इसको रोक रहे थे। मैं वो वीडियो भी वो दूसरे एंगल से नहीं, वहाँ कई लोग थे जो इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब ये किस तरह से ये सारा मामला हुआ है, और किस तरह ये बुरा भला कह रहा था शेर अफजल मरवत साहब को। वो दूर खड़े थे, वो कह रहे थे मैं इसको जानता नहीं, ये क्यों इस तरह से कर रहा है, क्या वजह है। लेकिन फिर बात यहां तक बढ़ गई कि वो शेर अफजल मरवत साहब को गुस्सा आ गया जब गाली दिया उसने, बहन की गाली दी, वो भी इसमें आ रही है, मैं आपको सुनवाना नहीं चाह रहा। तो इसमें बाकायदा नजर आता है कि पहले ये बहस शुरू होती है, और ये देखें, ये आप ये देखिएगा, ये पूरी मुकम्मल वीडियो इसमें जरा नजर आ रहा है, ये देखें आप, यहाँ से शुरू होती है, कोई बहस वगैरह हो रही है इस सादा कपड़ों में। बाज़ लोग कह रहे हैं कि कोई पुलिस एहलकार भी था। आप देखेंगे पुलिस वाले इसको रोक रहे हैं कि तुम बदतमीजी कर रहे हो, ये आवाज़ इस तरह से कसना है, सारा कुछ करना। ये देखें, उसको कहा जा रहा है कि भाई इस तरह ना करो, बदतमीजी ना करो। वो देखें
ठीक है, और फिर उसको रोका हुआ है, लेकिन अचानक वो देखें गाली दे देता है बहन की, और उसके बाद जनाब वो साथ ही आप ये देखें कि वो आते हैं और ये शेर अफजल मरवत देखें वो फिर उसको नीचे गिरा लेते हैं। पुलिस वाले अगर आप नोट करेंगे तो उसको उन्होंने रोका हुआ है पहले ही, कि चूंकि अगर शेर अफजल मरवत साहब आगाज कर रहे होते तो फिर पुलिस वाले उनको रोकने की कोशिश कर रहे होते। ये इसमें जरूर नजर आ रहा है वीडियो एविडेंस है। अब ये बताया जा रहा है कि ये जो शहरी है, कोई इसको शहरी रिपोर्ट कर रहा है, बाज साफी ये कह रहे हैं कि ये सादा कपड़ों में पुलिस एहलकार था। अब इसने जानबूझ के इश्तिहार दिलाया, इसको किसी ने भेजा था इस काम के लिए। देखें आपने पुलिस एहलकार, ये देखें ये पुलिस एहलकार उसको रोक रहा है, ये देखें उस शख्स को कि बाज आओ, इस तरह ना करो, बदतमीजी कर रहे हो। फिर वो गाली देता है और उसके बाद ये देखिए शेर अफजल मरवत साहब आ जाते हैं और उसको नीचे गिरा लेते हैं। अब ये सारा कुछ जनाब आपने देखा, ये शदीद किस्म की लड़ाई हुई है। और इसमें मैं आपसे एक और चीज़ अर्ज कर दूं कि सेनेटर फनानुल्लाह से जो हुआ उसमें भी वो इस तरह से बात कर रहे थे, काफ़ी सख्त लहजा, सख्त बातें, और फिर इन्होंने उठकर उसको थप्पड़ मारा तो फिर गुत्थम गुत्ता हो गए और फिर कैमरे से बाहर चला गया मामला। जावेद चौधरी साहब ने कहा जी कि वो फनानुल्लाह साहब तो पता नहीं ब्लैक बेल्ट थे, उन्होंने बड़ा मारा शेर अफजल मरवत को, और बाद में हुआ ये कि फनानुल्लाह साहब ने उल्टा दरखास्त दे दी इस शहरी की तरह कि जी शेर अफजल मरवत ने मुझे मारा है, और लेकिन उसमें उनकी ज़मानत हो गई शेर अफजल मरवत की, तो केस आप ख़त्म ही समझे। तो इस तरह से अब ये केस भी लगता है कि इसमें नज़र तो यही आ रहा है कि उसने पहले बदतमीजी शुरू की है और उसके बाद ये इन्होंने बस ये कहा मैं इसको जानता नहीं, मेरे से बदतमीजी कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, और उसको ये थप्पड़ वगैरह मारकर उसके बाद ये हाई कोर्ट चले गए। ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मनाज़र है, ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये सारा कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अहाते के बाहर। ये पार्किंग एरिया इसके साथ है और यहाँ से वकील जो है पार्किंग करके इस गेट से अंदर एंटर होते हैं। ये देखें ना पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ से, तो यहाँ वो जो वॉक थ्रू गेट होता है वो होता है, पुलिस एहलकार होते हैं कि कोई गैर मुतल्लका शख्स ना आए, और इस तरह से तो वहाँ पर ये सारा वाक़या हुआ है। अच्छा, अब शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से मैं चंद चीज़ें और अर्ज़ कर दूँ कि एक तो ये कि ये बड़े दबंग आदमी हैं, इनके करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हुआ और वो भी अगवा के बाद उनको फायरिंग करके जाँ भाग किया गया, तो उसके बावजूद ये पीछे नहीं हटे। उसी तरह यानी वकील मशहूर हैं, मारूफ हैं, सोशल मीडिया पे बहुत पसंद किए जाते हैं। ख़ासतौर पे वो जो इनका जुमला था कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, जब पूछा किसी साफ़ी ने कि जी वो प्रोग्राम जब आपकी लड़ाई हुई फनानुल्लाह से तो उसके बाद जारी रहा, उसने कहा प्रोग्राम कहाँ जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। वो जो उनका स्टाइल अंदाज है, उसकी मीम्स इतनी ज़्यादा बनी हुई हैं। अभी हाल ही में इन्होंने एक बात की, इसी तरह किसी से बात करते हुए जुमला बोला कि जी वो मैं जब अभी हाल ही में जो लेटेस्ट मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है जेल में, जब उनका केस गालिबन साइफर वाले केस में, तो इमरान खान ने मुझसे कहा कि भाई सुना है कि तुम्हारा जो फार्म हाउस है वो बढ़ गया, मतलब फार्म हाउस ज़ाहिर गिरा दिया गया इनका। तो उस हवाले से इमरान खान साहब ने इनको ये बात की। और इससे पहले जज्बाती आदमी हैं, ख़ुद ये शेब शाहीन साहब के हवाले से शुकूक व शुबात का इज़हार कर चुके, वो भी वकील रहनुमा भी हैं, तहरीक इंसाफ में भी अहम उनको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। तो ये है तो जज्बाती आदमी, और मगर अब इसमें तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि बदतमीज़ी दूसरी तरफ से हो रही थी। और इसके हवाले से एक और चीज़ ये कि लगता नहीं है कि इन चीज़ों से शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो जो पीछे हटेंगे। पता लग जाएगा क्यों इसने ये किया, क्यों इसको ये इश्तिहाल ये दिला रहा था, इसको किसी ने भेजा था या खुद से था। अभी शायद ये चीज़ छुपेगी नहीं, कुछ कहीं ना कहीं बाहर आ जाएगी। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ के दबंग लोगों में से हैं, दबंग वकीलों में से हैं। शहरियार अफरीदी हों, शानदाना गुलजार साहब हों, उनके भी वकील, कई और केसेस में वकील। फिर शहरियार अफरीदी को खुद ये इस तरह अपनी प्रोटेक्शन में जिस तरह होता है कि जब उनको रिलीफ मिला तो साथ ला रहे थे कि पुलिस वाले फिर ऐसे ही ना पकड़ लें, क्योंकि ये भी होता है कि एक केस से रहा अगले में पकड़ लेते हैं। तो ये जनाब इस वक्त आप अगर वीडियो देखें हैं इसको सोशल मीडिया पे, तो तबसरे जारी हैं, हर तरफ इसी की बात हो रही है, हर तरफ यही खबरें हैं कि जनाब ये शेर अफजल मरवत साहब जो है ना फिर एक दफ़ा एक मामले में सामने आ गए हैं और ये वीडियो लड़ाई की एक और आ गई है। तो आप किसको गलत समझते हैं इस वीडियो एविडेंस के बाद? ये तो एक सबूत है कि क्या हो रहा है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।